आज हम लोग जानने वाले हैं लोकगीत। बिहार के प्रमुख लोकगीत के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जानने से पहले आप मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप लोकगीत को देख सकते हैं कि लोकगीत होता क्या है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया भाव या वहाँ की स्थानीय भाषा, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। यानी स्थानीय लोगों के द्वारा गीत के माध्यम से अपने भाव को स्पष्ट करना, अपने लैंग्वेज में बोलना, अपने लैंग्वेज में गाना, उसी को क्या कहा गया है, लोकगीत। अब ये किस अवसर पे गाए जाते हैं? अगर हम लोग अवसर का बात करें तो ये कई तरीके के पर्व होते हैं, जैसे कि छठ गीत, ठीक है, बिहार का बहुत ही फेमस ये त्योहार है छठ पूजा। तो छठ गीत पे ये गाया जाता है। विवाह के अवसर पे गाया जाता है, विवाह के अवसर पे। साथ ही साथ जब फसल की कटाई की जाती है, फसल की कटाई जब की जाती है, उस समय भी वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ का बिहार का स्थानीय भाषा कहा जाए, बिहार का स्थानीय भाषा, तो बिहार का स्थानीय भाषा जो है, तो ये मुख्य रूप से 3 है, जैसे कि मैथिली हो गया, मैथिली जो कि बिहार में सर्वाधिक है। मैथिली भाषा क्या है, बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सर्वाधिक। इसके बाद कहा जाए तो भोजपुरी आ जाता है, भोजपुरी। और इसके बाद कहा जाए तो आ जाएगा मगही। क्या आ जाएगा, मगही। तो अगर इसे एक मैप के माध्यम से भी समझे तो इस तरीके से कुछ बिहार है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, बिहार है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, भोजपुरी भाषा, यहाँ पे क्या रहेगा, भोजपुरी भाषा रहेगा। इस साइड चले जाइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैथिली भाषा, ठीक है, और नीचे में आ जाइएगा दक्षिण में तो इधर आ जाएगा मगही भाषा, ठीक है। तो बिहार के ये 3 प्रमुख स्थानीय भाषा हैं। कहते हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा गीत के माध्यम से यह भाव स्पष्ट किया गया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्थानीय लोग समाज की समस्या, खुशियाँ, ठीक है, हैप्पीनेस, समाज की समस्या हो गए, खुशियाँ को उत्सव में स्थानीय भाषा में गीत का प्रदर्शन करना ही लोकगीत कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकगीत कहलाता है, ठीक है। यानी आपकी कोई समस्या है, खुशी है, तो अपने लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं, गीत के माध्यम से उन चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भोजपुरी हो गया, मैथिली भाषा हो गया, मगही भाषा हो गया। अगर मैथिली में कहा जाए तो बिहार लोकगीत भाषा में मैथिली ठाकुर जी हैं, मैथिली ठाकुर जी, जो कि मैथिली भाषा बहुत ही अच्छा लोकगीत गाते हैं। भोजपुर में कहा जाए तो यहाँ से हो जाएंगी शारदा सिन्हा जी, जो कि स्वर्गवासी हो चुकी हैं। तो शारदा सिन्हा जी का अगर कहा जाए तो ये छठ पर्व ये सब गाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ मगही में हो गया, मगही में ये शादी विवाह ये सब का गीत गवाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कई प्रकार के लोकगीत आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन सारे लोकगीतों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग
लोग जानते हैं लोकगीत में संस्कार गीत। तो जो संस्कार गीत होता है तो ये बच्चों के जन्म उत्सव पे गाया जाता है, ठीक है, उनके जन्म उत्सव पर गाया जाता है, या फिर जब कोई महान पुरुष प्रस्थान करते हैं, ठीक है, जब कोई महापुरुष प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके दौरान भी संस्कार गीत गाया जाता है। विवाह के दौरान भी संस्कार गीत ये सब गाए जाते हैं। अगला लोकगीत के बारे में हम लोग जाने तो सोहर, ठीक है। तो सोहर जो होता है तो यह शिशु के जन्म के उपलक्ष्य में गाया जाता है। जन्म के उपलक्ष्य में गाया जाता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उनकी खुशी में, उनके आने की खुशी में ये सोहर गीत गाया जाता है। कहा जाए तो विवाह गीत, तो विवाह गीत जो होता है ये बारात आने के दौरान गाए जाते हैं। जब बारात घर पे आती है तो उसी समय ये विवाह गीत गाए जाते हैं। जब कन्यादान किया जाता है, ठीक है, जब शादी में सुबह में कन्यादान होता है तो उस समय भी ये विवाह गीत गाए जाते हैं। जब लड़की का यानी कन्या का विदाई होता है तो उस समय भी विवाह गीत गाए जाते हैं। विदाई के दौरान भी विवाह गीत गाए जाते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं शुभ मंगली गीत, शुभ मंगली लोकगीत। अब ये शुभ मंगली लोकगीत क्या होता है? तो कहा जाता है कि जब विवाह पूरी तरीके से संपन्न हो जाए, जब पूरी तरीके से विवाह संपन्न हो जाए उस दौरान शुभ मंगली लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। इसी के बीच में कुछ ऋतु गीत भी हैं, कुछ क्या है, ऋतु गीत, ठीक है। तो जब मौसम ये सब चेंज होता है तो उस समय ये ऋतु गीत गाए जाते हैं, जिसमें कई तरीके के पर्व होते हैं, जिसमें कई तरीके के क्या होते हैं, पर्व, यानी पर्व गीत के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि फागु, ठीक है, फागु कहिए या फिर फाल्गुन कहिए। तो फागु या फाल्गुन महीने में यह होता है। फागु कब होता है? तो यह फाल्गुन महीने में मनाई जाती है, महीने में होती है। छठ गीत अगर कहा जाए, छठ गीत, तो यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कब होता है? कार्तिक महीने में छठ गीत गाया जाता है। और इसके अगर लोक गायिका कहा जाए, लोक गायिका, तो ऐसे तो बहुत सारे सिंगर रहते हैं, लेकिन शारदा सिन्हा जी का नाम बहुत फेमस है, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए चैता, इसके बाद क्या आ जाता है, चैता। तो चैता जो होता है वो चैत के महीने में, चैत के महीने में पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद बिरहा गीत गाए जाते हैं, जब कोई एक दूसरे से जुदा होते हैं। निर्गुण गाया जाता है, निर्गुण, ठीक है, जिसे हम लोग भजन गीत के नाम से भी जानते हैं, भजन गीत। इसके बाद अगर कहा जाए तो लोरी कायन गीत गाए जाते हैं, लोरी कायन लोकगीत, जो अहीर जाति के लोग गाते हैं, अहीर जाति के लोग विशेष करके यह गीत गाते हैं। इसके बाद कहा जाए तो पेशा गीत, पेशा गीत। अब ये पेशा गीत क्या होता है? तो पेशा गीत गाया जाता है जब धान रोपाता है, तो धान रोपाई के समय, ठीक है, जब मूरी ये सब होता है ना, तो धान रोपाई के समय पेशा गीत गाए जाते हैं। और जब जाता पिसाई होता है, यानी जाता पे जब कुछ भी पीसा जाता है, जैसे कि गेहूँ ये सब, तो जब जाता पिसाई होती है तो उस समय भी यह पेशा गीत गाए जाते हैं। इसके बाद कहा जाए तो बिहार का एक और लोकगीत है झूमर गीत, झूमर गीत। ये जो झूमर गीत होता है ये वर्षा के उपलक्ष्य में गाया जाता है, वर्षा के
उपलक्ष्य में गाया जाता है। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो से हमेशा जुड़े हुए रहिए ताकि आपके लिए हमेशा नए नए वीडियो में बना सकूं।